उत्तराखंड में जब भी त्रासदियाँ आती हैं, लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं होती हैं, तो इन इलाकों की स्थितियाँ हर साल बद से बदतर होती जाती है। अगस्त महीने में जो पूरी थराली और सोल घाटी में जो आपदा आई, उसको जब हमने ग्राउंड पे जाकर कवर किया तो स्थितियाँ भले ही आज मौसम बदल गया हो, बारिश ना हो, लेकिन स्थितियाँ आज भी जस की तस हैं। पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसकी जो चिप थी वो करप्ट हो गई थी, इसलिए उसमें टाइम लगा। तो अब पूरी सीरीज जो ये सोल पट्टी की है यानी सोल वैली की है वो आप डिटेल में देखिए और देखिए कि जिस समय बारिश अतिवृष्टि इन इलाकों में होती है, बादल फटने की घटनाएं होती हैं, तो उस इलाके का, उस पूरी घाटी का जीवन कैसे हो जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स। सोल घाटी की हम यात्रा कर रहे हैं, पूरा बैग तैयार है और करीब 1 दर्जन जो ग्राम रेवेन्यू विलेज हैं इस पूरे क्षेत्र में, उनके ज़मीनी हालात क्या हैं, खाद्यान्न संकट किस तरह से वहाँ पर स्थिति है, जो दवाइयाँ हैं, जो बीमार हैं उनकी क्या स्थिति है ज़मीनी स्तर पर, और किस तरह वहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जो थराली है वहाँ तक सभी जो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया सबका कवरेज है, लेकिन सोल घाटी में अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि वाकई जीवन वहाँ पर किस तरीके का है। तो ये पूरी प्राणमती नदी है जो ऊपर गदेरे से निकलती है और ठीक सामने थराली गांव में ये पिंडर घाटी में मिलती है। इसका भी कैचमेंट बहुत बड़ा है और इसके जो गदेरा है, ये प्राणमती गदेरा, ये भी बहुत भीषण आपदाएं पूर्व में लेकर आया है। तो कहानी हम जो सोल घाटी, जो सोल पट्टी है उसकी बताएंगे। जितने भी दिन वहाँ रहेंगे, जो भी हालात वहाँ के रहेंगे, वो हर दिन की कहानी आपको बताते रहेंगे। हो सकता है जब तक आपके बीच ये कहानियाँ पहुँचें तब तक सड़क मार्ग दुरुस्त हो जाए। हालांकि सड़क की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कई जगह 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर सड़कें साफ़ हो गई हैं और उनको बनने में करीब 2 से ढाई महीने का समय लग जाएगा। वो भी तब शुरू होगा काम जब बरसात का समय खत्म होगा। हम अपने हिसाब से चलेंगे करते करते, सर आप बोलेंगे ये तो जगह जगह प्राणमती जो गदेरा है उसके कैचमेंट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो स्थितियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा विकराल और बहुत ही चिंताजनक हैं। करीब 1.5 किलोमीटर पर ही प्राणमती गांव है जहां पर करीब 8 परिवार रहते हैं। ठीक सामने 1-2 परिवार हैं और जिस जगह पर हम सड़क के पास हैं यहाँ पर करीब 5-6 परिवार हैं। कुल 8 परिवार इस जगह पे हैं और ये जो पूरा हिस्सा है ये नगर पंचायत थराली का हिस्सा है। रोड यहाँ से निकली है और ऊपर से पूरा जो चीड़ का जंगल है वहाँ से वो जो पंडर हैं उसी के ढाल पर ये जो मकान हैं बने हुए हैं, यानी खतरा इनके लिए भविष्य में भी है। समुद्र तल से इस जगह की, जिस जगह पर ये तोक बसा हुआ है, ये गांव जो है ये नगर पंचायत में है। पहले ही मैंने बताया ये वार्ड थराली जो गांव वार्ड है 4 नंबर, उसका हिस्सा है। 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है और यहाँ पूरी जो प्राणमती गदेरा है ये गॉर्ज के रूप में बह रहा है और यहीं से फिर सोल घाटी की रोड, जिस रोड पर हम पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ भी नीचे की तरफ से भूकटाव हो रहा है। ऊपर उनके मकानों के पीछे से जो है पानी अभी बह रहा है। अभी तो कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ये छोटा सा जो हिस्सा है, तोक है, वो खतरे की जद में कभी भी आ सकता है। यहाँ खतरे है, पेड़, नीचे से पानी, इधर से पत्थर, आइए से गली में हमें ना रास्ता है ना कुछ है। रात कहाँ रहते, हम रोड में खड़ी रहते था, रात भी रहने के लिए जगह नहीं है। ये साल हफ्ते में था और दूसरी तीसरे साल तो थोड़ा थोड़ा याद है, आपके साल तो बहुत ही ज़्यादा हो सके था। हम यहाँ 8 परिवार से साथ ही आज सब अलग अलग है। 2 परिवार पार में है और 5-6 आदमी इधर है। हाँ दिक्कत नहीं ना, नजदीक भी आप जाना होला मत ही दिक्कत, माथे भी से नीचे भी से, यहाँ भी टूट गए, उधर भी टूट गए, यहाँ भी वहाँ भी सब पानी निकाले वहाँ से भी। ये
थराली से सोल घाटी की तरफ बढ़ते हुए करीब 3.5 किलोमीटर जो PMGSY की सड़क है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना से जो सड़क बनी है, वो करीब 3-4 जगह बहुत बड़े स्तर पर पूरी वॉश आउट हो गई है। ये ठीक पीछे का वो रास्ता है जो सोल घाटी के गाँवों को जोड़ता है। विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा लैंडस्लाइड है और पूरी सड़क कहीं दिख ही नहीं रही है। और ऐसी स्थिति एक जगह नहीं है, बल्कि इससे आगे 3-4 जगह बड़े स्लाइड आ रखे हैं। और इसको काम करने में के लिए सबसे पहले तो बेस बनाना पड़ेगा। PMGSY को बेस बनेगा, उसके ऊपर धीरे धीरे फिर सड़क को स्टेबल किया जाएगा, यानी बहुत बड़े पुस्ते, उसमें लोहा, सीमेंट, सरिया का उपयोग होगा। और अभी यहाँ तक भी सड़क नहीं खुल पाई है। पहले यहाँ तक सड़क आएगी, गाड़ियाँ आएंगी, उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट होगा ये किया जाएगा। और इस इलाके में, जिस इलाके में हम जा रहे हैं, ये चमोली गढ़वाल के उन बेहद ही मुश्किल क्षेत्रों में है जहाँ बरसात में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मानसून अगर सामान्य रहता है तब भी इन इलाकों में जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो सोल घाटी है, देवाल का क्षेत्र है, घाट का इलाका है। और इन इलाकों में जहाँ जहाँ सड़कें बाधित होती हैं बरसात में, खोलने में करीब 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो ये विजुअल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो प्राणमती गदेरा है, हर साल वो नुकसान पहुंचाता था, नीचे से पूरी सड़क को जो पुस्ता है वो वॉश आउट कर देता था। इस बार दोहरी मार इस पूरे इलाके में पड़ी है, बल्कि इस इलाके में नहीं, सब जगह पूरे उत्तराखंड में ऊपर से लैंडस्लाइड भी हो रहा है और नीचे से जो पुस्ते हैं सड़कों के वो भी बाधित हो गए हैं। अब इन इलाकों की जो एकमात्र लाइफ लाइन है वो यही सड़क है। गाँव के लोग पैदल रास्तों से, पगडंडियों से होते हुए जो थराली बाज़ार है वहाँ जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि बीमार गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे अगर बीमार हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उन खतरनाक रास्तों से उनको नीचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाना ही एकमात्र उनके पास ऑप्शन बचता है। ये देखिए, इस तरह से जो खतरनाक रास्तों को पार करके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं। तो साथियों, ये खतरों से खेलते हुए कभी कभी कवरेज करनी होती है, तो देव प्रकाश अग्रवाल, सुदर्शन कैंतुरा और भैंस गांव के जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं। नीचे सड़क है और सड़क का आगे का हिस्सा पूरा साफ़ है, तो पहाड़ चढ़कर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सामने जो टॉप दिख रहा है वो है बधानगढ़ी, और ये प्राणमती नदी के किनारे जो सड़क आ रही है, इसी सड़क से होते हुए करीब 4.5-5 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं। जबकि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ का रास्ता पूरा डैमेज है, तो इन गांव वालों को भी इतना लंबा घूम के आना पड़ रहा है। सर, रात को जब बरसात होती है तो हम दूसरों के घर में जाते हैं। यहाँ अंदर पानी आ जाता है, बाहर टूटने का खतरा है, जंगली जानवरों का खतरा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना रास्ते का है, ना राशन पानी का है। ज़िंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ ये टूट फूट, ये बरसात ज़िंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। और हमारी तरह कितने ही लोग होंगे जो कि मतलब मकान में दरारें हैं, टूट फूट है, आने जाने से असमर्थ हैं। जिससे कि यहीं पर देखा होगा प्राणमती में कितना नुकसान हो रखा है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, लोग मतलब बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसी प्रकार हम भी रात को बहुत परेशान हो जा रहे हैं। फिर यहाँ पर जंगली जानवरों का रास्ता है, मेन तो मेरे को लाइट की व्यवस्था है। और आगे से प्रशासन ने, किसी भी विभाग ने संपर्क किया आप लोगों से? किसी भी विभाग ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। और जहाँ तक है कि सरकार बोलती कि फ्री राशन है, 3-4 महीने हो गए, अभी तक वो राशन भी हमको नहीं मिली है। कुछ हमें भी ये जो पूरी लैंडस्केप है वो समझ आ रहा है, क्योंकि पिछले साल हम कुरुड़ से जो लोकजात हर साल चलती है अगस्त यानी भादों के महीने में, उन तमाम पगडंडियों गाँवों से होते हुए हमने यात्रा की थी। और थोड़ी दूर आगे हम उसी यात्रा में मिलेंगे। फ़िलहाल हम आपको इस पूरे क्षेत्र की जो पिंडर वैली है और जिस गाड़ के किनारे किनारे यानी प्राणमती गाड़ के किनारे किनारे हम पहुँच कर ऐसी जगह पर आ गए हैं कि यहाँ से पूरा जो पिंडर वैली है उसका अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। मेरे सर के ठीक ऊपर जो आप चोटी देख रहे हैं वो
बधान गढ़ी है और ये पूरा क्षेत्र बधान परगना बधान पट्टी है। इसी चोटी पर स्थित है मां नंदा का प्राचीन मंदिर और उस मंदिर में मूर्ति को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं राजाओं के बीच इतिहास में कई बार युद्ध हुए। पिंडर जो नदी है वो ठीक सामने बह रही है और एक चीज़ जो है, जो पूरा आप एरियल व्यू देख रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर के इलाकों में जहाँ पर चीड़ के जंगल सबसे ज़्यादा हैं, उनकी तलहटी में जो बसासत है, चाहे वो सड़क हो या गांव हो या खेतीबाड़ी हो, उनको नुकसान पहुंचा है। पिंडर वैली में भी हमने यही देखा, यानी थराली के आसपास, थराली से पीछे, थराली से आगे जो वाण मोटर मार्ग है, वहाँ पर ऊपर की तरफ चीड़ के जंगल हैं और उन चीड़ के जंगलों में जब अतिवृष्टि हुई, भारी बारिश हुई, तो वो चीड़ के जंगल उस मिट्टी को संभाल नहीं पाए और पेड़ के साथ बोल्डर मिट्टी सब नीचे की तरफ लुढ़क गया। जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो जियो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे लगातार हम फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं और उनसे इनपुट लेते रहते हैं। अलग अलग इलाकों में जो अतिवृष्टि हो रही है उससे नुकसान क्यों हो रहा है, क्या धरती के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है। अब मैं दिखाऊं, ठीक पीछे जो ग्वालदम है उससे आगे एक और ब्लॉक पड़ता है देवाल। देवाल जो ब्लॉक है वो MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट में स्थित है और ये पूरा फॉल्ट है जो मोरी के बाद भटवाड़ी, भटवाड़ी के बाद फिर घनसाली, बूढ़ा केदार क्षेत्र, फिर ऊखीमठ से वो हेलंग से होते हुए और फिर आपका जो ये जो घाट विकास खंड है, घाट विकास खंड से फिर देवाल और देवाल से आगे फिर वो कपकोट से मुनस्यारी, धारचूला और वहाँ से नेपाल की तरफ बढ़ता है। ये जो सेंट्रल थ्रस्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरा इलाका जोन 5 में आता है जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और लगातार हम अपनी रिपोर्ट में जो गांव-गांव जा रहे हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो अतिवृष्टि से ये नुकसान हुआ है, भूकंप के झटके कभी भी किसी भी समय लग सकते हैं। बादल अतिवृष्टि की तो हम चेतावनी दे भी रहे हैं, जो मौसम विभाग है कि इन जिलों में इन समय में अतिवृष्टि होगी, ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन भूकंप का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो कब आएगा और कितनी तीव्रता का आएगा और उस तीव्रता से आने के बाद वो कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो भैंस खान से हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से हम आपको समझाएंगे कि ये दो रास्ते हैं। एक रिच से चलते हुए आ रहे हैं हम, और रिच पर इस पॉइंट पर भैंस खान के लोग हर साल जब देवी देवता यहाँ पर पहुँचता है, मां नंदा यहाँ पर पहुँचती है, तो इस स्थान पर सभी जो भक्तगण हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, कुरूड से जो यात्री हैं, यहाँ पर उनकी चाय पानी की व्यवस्था होती है और यहाँ से उसका रास्ता फिर सोना गाँव के लिए मुड़ जाता है, थोड़ा सा पीछे वहाँ से मुड़ जाता है। और यहाँ पर जितने भी परिवार हैं तो वो स्वागत करते हैं, चाय पानी खिलाते हैं। और अब हम आपको उस पैदल रास्ते पर ले चलेंगे यहाँ से, जिस रास्ते से डोली हर साल चलती है। इस साल बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा रही लोक जात की और कई जगह रास्ते पुल बह गए थे। तो जो स्थानीय गांव के लोग हैं, जैसे जिस गांव में डोली पहुंचती है तो अगर अतिवृष्टि से, भारी बारिश से रास्ते पुलिया बह भी जाएं, डोली को निकालने की जिम्मेदारी उन दो गांवों के बीच की होती है, जिस एक गांव से दूसरे गांव डोली प्रस्थान कर रहा है। तो इसके आगे जितने भी गांव आएंगे वहां की क्या स्थितियां हैं वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। ये रास्ता है पगडंडी का, आगे ये रास्ता और भी चौड़ा होगा। ये पूरा जंगल चीड़ का है और आग बहुत लगती है चीड़ के जंगलों में, तो सारे पेड़ जो बड़े पेड़ हैं वो जले हुए हैं, तो उनके तने जो जड़ है, जड़ के ऊपर का जो हिस्सा है वो कमज़ोर हो जाता है बारिश में, और फिर जब बरसात होती है तो वो पानी और भी ज़्यादा उसकी जड़ों को उखाड़ते हुए नीचे ले जाता है, फिर नीचे आती है तबाही। सोल घाटी को जोड़ने वाला जो मोटर मार्ग है वो किस तरह बाधित है आपने ड्रोन से देखा, लेकिन इसकी जो ग्राउंड स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम 8 दिन इस इलाके में रहे और वापस जब पैदल
करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके जो मोटर मार्ग है, जो डुंगरी सोल के तमाम जो गांव हैं, बुंगा, डुंगरी, रतगांव, कोलपड़ी, रुईसाणी, इन तमाम गांवों को जोड़ता है। तो उसकी स्थिति देखिए आप कि विजुअल्स में कितनी बुरी स्थिति है इस सड़क की। और सड़क अस्थायी तौर पर खोलने की कोशिशें हो रही है, लेकिन कई जगह ऐसी है कि अस्थायी निर्माण करने के बाद फिर से वो ढह सकता है। रतगांव की जो रोड है जो बुंगा गांव से कटती है, उसकी स्थिति और भी भयावह है। लोग जान जोखिम में डालकर जो थराली बाज़ार है वहाँ आ रहे हैं, और हम भी जान जोखिम में डालकर जब वहाँ से वापस आए तो रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य से। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, और जब हम चल रहे थे तो एक एक पैर जब रख रहे थे तो ये लग रहा था कि अगर ये पत्थर खिसका तो हम सीधे जो प्राणमति गदेरा है वहाँ चले जाएंगे। आप खुद देखिए इन तस्वीरों को, कितनी भयावह है। अब आप सोचिए कि किस तरह स्कूल के बच्चे अपने स्कूलों को जा रहे हैं, लोग थराली बाज़ार आ रहे हैं, वापस अपने गाँव को लौट रहे हैं। और इन इलाकों में जब स्थितियाँ ऐसी होती हैं तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, न सिर्फ गांव वालों के लिए बल्कि जो राहत और बचाव कार्य है उसके लिए भी, और प्रशासनिक अमला जो वहां तक राहत बचाव कार्य पहुंचाने की कोशिशों में जुटा रहता है। थराली से करीब लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करके हम मैन गांव पहुंच गए हैं। सफ़र कई जगह जोखिम भरा रहा, केवल धराली नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में अतिवृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी इस पूरे इलाके में बिजली नहीं आई है। परसों शाम को रात को थोड़ी बिजली आई और उसके बाद आज 5 सितंबर है और 22 अगस्त की घटना है। आप सोचिए कि कैसे इस पूरी सोल घाटी के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रखी हैं। सड़क अभी भी 2 से 3 महीने लग सकते हैं, ये अनुमान है जो हम देख रहे हैं जगह जगह जितनी भीषण रोड वॉश आउट हुई है। इस पूरे इलाके में निचली घाटियों में जो चीड़ के जंगल हैं उसने स्थितियां और भी ज़्यादा बिगाड़ दी हैं। 2013 में भी भीषण तबाही पूरे उत्तराखंड में हुई थी, धारचूला से लेकर और यमुनोत्री धाम यानी यमुनोत्री घाटी तक, लेकिन उस समय ऐसी विकराल रूप नहीं था। फ्लैश फ्लड की घटनाएं थी, पानी बहुत बड़ा था, तो निचले इलाकों में जो नदियां थी उन्होंने बाढ़ से भू कटाव और सड़कें तबाह की थी। लेकिन इस बार वो आपदा 2013 से भी ज़्यादा भीषण है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि नदियों के साथ साथ गाँवों में भी आपदा ने दस्तक दी है, और 1-2 नहीं, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी इलाकों में अभी भी पता नहीं है कि कितने गांव आपदा प्रभावित हैं। सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम है, फिर भी शायद ही सरकार के पास इन सभी गांवों के तमाम मकानों की जो स्थिति है वर्तमान में वो पता होगी। अब सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं कि इस आपदा के बाद उन पीड़ितों के जो दुख हैं उन पर मरहम लगा सके। ले देख के फिर राज्य सरकार केंद्र के पास हाथ फैलाएगी कि उत्तराखंड को विशेष दर्जा दे और इस पूरी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग अभी से उठने लग गई है। तभी केंद्र की तरफ से भी धनराशि जारी होगी, जैसा 2013 में हुआ था। सोल घाटी के गाँव की रिपोर्टिंग हम डे टू डे स्तर पर करेंगे। हर दिन का जो रिपोर्टाज है कि हमने क्या महसूस किया, लोगों का दुख क्या है, वो हर दिन का जो दुख दर्द है उनका हर दिन बताते रहेंगे। अगर हमें लाइट मिली, क्योंकि अभी तक इस घाटी में लाइट की दिक्कतें हैं, और अगर लाइट नहीं मिली तो फिर हमें भी इस पूरे इलाके की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। फ़िलहाल बधान क्षेत्र में और माँ नंदा के इस पूरे क्षेत्र में आप संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। कहानियाँ आगे भी और ज़्यादा विस्तृत रूप से हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। जय नंदा, जय हिमाल।